ये तो मैं हर वीडियो में दिखाती ही दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से एक और न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, यहाँ पे है आफ्टरनून का टाइम और अभी बज रहे हैं पूरे 2 जब मैंने नहाया है। और मैंने बहुत सारे कपड़े जो है वो वॉश किए थे। और बरसात के टाइम पे ऐसा रहता है कि मतलब प्रॉपरली जो काम है वो हम नहीं कर पाते हैं और वीडियोस में मैं कम ही शेयर कर पाती हूँ। तो वीडियो जो रहती है मेरी 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे डिले हो जाती है, क्योंकि सारा काम करना प्लस वीडियो की एडिटिंग वगैरह करना और घर का काम भी मैनेज करना, साथ में छोटे बच्चे को संभालना, फिर इन-लॉज भी हैं, फिर अपना भी हस्बैंड वाइफ का काम हो जाता है। तो इतने सारे कामों के बीच में अपने यूट्यूब को मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती हूँ। वीडियोज़ मेरी जो है वो प्रॉपरली नहीं जा पाती हैं। तो कभी कभी 1-2 दिन डिले हो जाता है, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले एंड आप मेरा ब्लेज लाइफ ब्लॉग अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो गाइस, यहाँ पे ये कपड़े जो रखे थे ये मेरे 2-3 दिन से रखे हुए थे। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। वैसे तो मैं कपड़े जो है डेली ही वॉश करती हूँ, लेकिन ना मतलब 1-2 दिन का गैप हो जाता है, जैसे बारिश आ गई या फिर वीरवार हो गया, तो इस वजह से कपड़े जो हैं ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरे तो ये रहता है कि मैं रोज़ ही धोती हूँ और आप लोगों को रोज़ ही मेरी वीडियोस में इतने सारे कपड़े देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे वेडनेसडे था एंड वेडनेसडे को मैं हेयर वॉश ज़रूर करती हूँ। कभी अगर स्किप हो जाता है तो मैं फ्राइडे को करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना ऑयल लगाया था और बाल मेरे बहुत ज़्यादा वाइट हैं, तो मैंने सोचा था कि फ्राइडे को मैं हिना कर लूँगी, बट फ्राइडे को हिना हो नहीं पाया क्योंकि बारिश हुई थी। तो बारिश में ठंडा हो जाता है, तो इस वजह से और नहीं लगा। स्वागत है एक बार फिर से एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी है दोपहर का टाइम, 2:15 हो गए। मतलब 2 बजे नहाई थी, कपड़े वपड़े फैलाए हैं, 2:15 हो गए पूरा। अभी मैंने इसी फ़ोन में टाइम देखा एंड अभी ब्लॉग जो है वो स्टार्ट किया है आफ्टरनून से। और सुबह सुबह कुछ भी मतलब शूट नहीं किया, एक तो मन नहीं कर रहा था। और ये देखो मेरे बाल फिर से इतने सारे वाइट हो गए हैं। मतलब मेहंदी लगाई थी ना, वो रिमूव हो गई है, तो अब दोबारा से फिर से लगानी पड़ेगी। और ये मतलब ऐसे बोलते हैं आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी और टेंशन से जो है बाल सफ़ेद होते हैं। तो पता नहीं मेरे को टेंशन है या क्या है। तो बस अभी आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा, और हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो अभी जस्ट ब्लॉग स्टार्ट की हूँ और देखती हूँ आज आप सबके साथ में क्या क्या शेयर करती हूँ। और आज है पहला श्राद्ध, वेडनेसडे है एंड आज पहला श्राद्ध है। तो पितृपक्ष का आप लोग अच्छे से अपने पितरों को मनाइए एंड उसका जो खान पान जो किया जाता है वो अच्छे से करिए। सभी लोग आपके पितरों की दया दृष्टि आशीर्वाद आप लोगों को बना रहे, मैं यही बोलूँगी। एंड चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ से थोड़ा सा बाहर का व्यू। मैंने अभी बाल हेयर वॉश किया है ना, और कल मैं फ्राइडे को लगाऊंगी, हीना करूँगी फ्राइडे को। तो देखते हैं ये ब्लॉग पूरा प्रॉपर जाएगा या 3-4 दिन का ऐड होके जाएगा। तो चलिए बना आपको दिखा देती हूँ यहाँ का व्यू। और अभी मैं खड़ी हूँ आम के पेड़ के नीचे, जो आप लोगों को दूर से देखने में बहुत बड़ा सा लगता है, उसी के नीचे खड़ी हूँ। तो चलिए आपको बैक कैमरे से थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। आज मैं हर वीडियो में दिखाती ही दिखाती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा लगता है देखना। तो ये देखो यहाँ पे तोरी लटक रही है। और कई बार सोचती हूँ आप लोगों को नीचे लेकर जाऊँ, नीचे लेकर जाऊँ। तो ये यहाँ से लेके वहाँ से पूरा घिया की बेल फैल गई है। वो वहाँ पे ना वाइट वाइट सा देख रहे हो, वो मुझे बड़ा प्यारा लगता है देखने में। तो अगर टाइम मिला तो आज शाम को आप सबको मतलब दिखा के लेकर आऊँगी। टाइम नहीं मिला तो नहीं भी हो सकता है। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर 3 बजे चाय बनानी है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए शाम का टाइम है, मतलब बहुत ज़्यादा शाम नहीं हुई थी, जैसे मैं कपड़े फैलाकर थोड़ी देर अंदर लेटने के लिए गई थी और इतनी देर में देख रही हूँ कि बारिश आने लग रही है। तो फिर जल्दी से कपड़े उठाए और आप सबके साथ में थोड़ा सा बारिश का व्यू लिया। और यहाँ पे यकसूब खा रहा था, ये जो चिप्स कुरकुरे बोलते हैं ना, तो ये डॉक्टर ने इसको खाने के लिए मना किया है। मैं इसको बोल रही थी कि डॉक्टर ने मना किया है, तुम फिर भी ये खा रहे हो। तो देखिए जी, शाम से बारिश लगी हुई थी और नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक बारिश हो ही रही थी। तो अभी जो टाइम हुआ है ये 6:30 बजे का टाइम हो गया। यक्षु मेरे साथ में ही उठ गया था और ये खेत में खड़े होकर मतलब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें मार रहा था। तो मैंने बोला ऐसे नहीं करते हैं, कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा। तो यहाँ पे मैं सो के उठ गई थी और बारिश हो रही थी, इस वजह से मम्मी अभी भी सोई हुई थी। तो मैंने मतलब मैं नहीं उठाती हूँ, क्योंकि देखो वो जल्दी उठ जाती हैं तो वो मुझे नहीं बोलती है, तो मैं उनको कैसे बोल सकती हूँ जल्दी उठने के लिए। तो मैंने यहाँ पे बारिश मतलब हल्की फुल्की बूंदें पड़ रही थी, ऑलमोस्ट तो बंद हो ही गया था, लेकिन थोड़ी थोड़ी बूंदें जो है वो रहती थी। तो मैंने सुबह दरवाजे पे पानी डाल दिया है, थोड़ी सी वॉक कर ली है और अब मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। अपने लिए करूँगी गर्म पानी और बाकी लोगों के लिए बनाऊँगी मैं चाय।
तो दोनों काम जो है वो एक साथ में कर लेते हैं। मैंने मग में जो है पानी गर्म होने के लिए रखा, क्योंकि बड़ा मग था और उसमें ईजीली हो जाता। तो यहाँ पे मेरा पानी जो है वो गर्म हो गया है और इसको बैठकर आराम से सिप सिप कर कर पी लूँगी, क्योंकि जब तक मैं गर्म पानी ना पीऊँ, एक होता है ना हमारी हैबिट बन जाती है हर काम को करने की। तो बस मेरा यही रहता है, सुबह सुबह का जो रूटीन रहता है वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ आप सबके साथ में। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं जितना भी करूँ वो मैं आप सबके साथ में शेयर करूँ। मैं जैसे कहीं बाहर जाती हूँ तो वो भी मैं ज़रूर शूट करके लाती हूँ, चाहे मैं बहुत थोड़ा सा ही शूट करती हूँ, लेकिन मैं ज़रूर शूट करके लेकर आती हूँ। और डेली ब्लॉग्स तो रहते ही रहते हैं, साथ में जो ट्रैवलिंग ब्लॉग्स हो जाते हैं उसमें तो और भी मज़ा आता है बाहर निकलने में। किसको बाहर घूमना पसंद नहीं होता, सबको बाहर घूमना पसंद होता है। लेकिन हाँ, ये जो हम लोग रहते हैं, मतलब हाउसवाइफ हो, चाहे जो घर में रहती हो, चाहे बहू हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब बहू होना तो एक ये रहता है कि अगर आप जॉब करते हो तो आप बाहर जा सकते हो, अगर आप जॉब नहीं करते हो तो आप घर में ही रहोगे, आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हाल मेरा भी है, मतलब कि मैं बिना मतलब का घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ। तो मैंने अभी स्टार्ट की है अपने सुबह सुबह के काम, क्योंकि यक्षु की छुट्टी चल रही है। कि छुट्टी ऐसे नहीं चल रही है, मतलब कि रेगुलर छुट्टी है, इसकी छुट्टियाँ ऐसे चल रही है, एक दिन पेपर है एक दिन छुट्टी है। तो यहाँ पे आज का पेपर नहीं था, मतलब वीरवार को तो पेपर नहीं था, तो मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, साथ साथ में काम कर लेते हैं। क्योंकि जब हम जिस दिन ब्लॉग शूट करते हैं ना, और अगर उस दिन जैसे यक्षु को रेडी करना हो या और भी कोई काम करने हो, तो मैं थोड़ा आधा घंटा पौना घंटा थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, ताकि मुझे ब्लॉग शूट करने में कोई दिक्कत ना हो और बाकी के जो सारे काम है वो मेरे मतलब प्रॉपर टाइम से हो जाए। तो यहाँ पे मेरा कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, और कपड़े जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं कपड़े उल्टे फोल्ड किया करती थी, तो मेरे वीडियोस पे कमेंट आए थे कि आप उल्टे कपड़े मत फोल्ड किया करो, सीधे किया करो। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग एक कमेंट और आया था कि उल्टे कपड़े जब हम सुखा सकते हैं तो उल्टे कपड़े हम फोल्ड क्यों नहीं कर सकते। तो इसका रीज़न तो मुझे भी नहीं पता, बट लोगों ने वीडियो देखी और उन्होंने बताया, तो बस मेरा ये रहता है कि अगर मुझे कुछ लोग बता रहे हैं, सीखने की कोशिश करा मतलब सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उसको फॉलो करती हूँ। जैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पूर्ण हूँ, मुझे सब कुछ आता है, नहीं। कोई भी बंदा पूर्ण नहीं होता है, वो सब सीखते हैं, सिखाते हैं, चाहे आप अपने बड़ों से सीखते हैं, चाहे अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं। मतलब जैसे होता है ना कि अच्छी चीज़ें, अच्छी शिक्षा जो है आप कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं, मतलब कि आप उसको सीख सकते हैं, पा सकते हैं। अगर आपको कोई कुछ सिखा रहा है तो उसको आप सीख सकते हैं। मेरा ये है कि मुझे कोई बताता है तो मैं उसको फॉलो भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बताया तो मैंने ये कर दिया कि नहीं मुझे ज़्यादा पता है, उसको क्या पता है, तो हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं, ऐसा मेरा नहीं है। मुझे कोई कुछ सिखाता है तो मैं उसको सीखने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया था, अपने रूम को सेट कर दिया, और मेरा ये रहता है कि मुझे ना झाड़ू लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कम से कम 2 घंटे जो है मुझे मेरे घर में झाड़ू लगाने में लगते हैं। वो इसलिए लगते हैं क्योंकि मैं हर काम को जो है साथ साथ में समेटती रहती हूँ, और पोछा जब लगाना होता है तो उस वक्त मुझे ये सारे काम जो है वो समेटने नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो ये जो खाना बनाने के लिए थाली वगैरह रखी हुई है, और इसको मैं जैसे हम रोटी खाएंगे, एक बार तो मैंने सेक दी थी, और दोबारा से जब हम खाने लगेंगे तब मैं गरम गरम सेकूँगी। बहुत बहुत दिन में जब वीडियो वॉइस ओवर करते हैं ना, तो मेरा थोड़ा गला जो है जल्दी से सूखने लग जाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, सांस अटक सी रही है, तो सफरकेशन सा होने लगता है मुझे, तो इस वजह से होता है। कई बार मेरी लंबी सांसें निकल जाती हैं, उसको आप स्किप कीजिएगा, मतलब कि इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने किचन में झाड़ू लगा दिया था, और इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो गया था उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा चींटियाँ निकली हुई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा। तो अभी तो आराम है, मतलब आराम है क्या कहूँगी, अभी तो मैंने मतलब दवाई डाल डाल के ख़त्म कर दी है। पर हाँ, घर के चारों साइड अभी भी है, लेकिन वो वहाँ तक मेरा हाथ नहीं जाता, मतलब दीवारों पे जो चलती रहती हैं उन पे मेरा हाथ नहीं जाता। और बरसात के टाइम पे ऐसा होता है, जब ठंडक हो जाती है ना, तो ये चींटियाँ वगैरह इधर उधर जो है मतलब अपने अंडे लेकर भागती रहती हैं। तो यहाँ पे यक्षु की बुक्स वगैरह पड़ी हुई थी, और उनको मैंने जैसे वो थैले में भी अंदर तक चींटियाँ बढ़ गई थी, तो इनको ना बाहर मैंने एक एक करके निकाल कर डाल दिया था। और उसके बाद में फिर मैंने कहा चलो ये वीडियो को जो है दोबारा से, मतलब वीडियो कह रही हूँ, मतलब बुक्स को जो है दोबारा से इस थैले में डाल कर रख देती हूँ। और इसमें ना ईजी रहता है, मैं जैसे इसकी बुक्स वगैरह चेंज करती हूँ तो उसमें बहुत ईजी रहता है काम करने में, तो मैं इसका ऐसे ही जो है बुक्स वगैरह मैं चेंज करके रखती हूँ। क्यों बाहर ये जो बरसात का पानी है इसको समेटूंगी। और पता है मैंने ये जो पानी होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आंगन में काई लग जाती है, पैर फिसलने लग जाते हैं। तो मैंने एक फ्रेंड की वीडियो में देखा था, उन्होंने ना ब्लीच से जो है किया था साफ अपना आंगन वगैरह, उनका भी बहुत बड़ा आंगन है, तो उन्होंने ब्लीच से साफ किया था। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कितनी सारी काई लगी हुई है।
तो यहाँ पे ये जो काई है ना, इसमें पैर फिसल जाते हैं और पानी वगैरह आता है उससे भी होता है। और ये जो बेल है ना, इसकी वजह से धूप नहीं लग पाती है बिल्कुल भी, और इसके फूल वगैरह बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो मतलब मैं जब झाड़ू लगाती हूँ ना सुबह के टाइम, अब बारिश होती है ना, तब झाड़ू लगाने में भी बहुत दिक्कत होती है। मतलब सब गीला गीला हो जाता है, मिट्टी पूरा चिपक जाती है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है झाड़ू लगाना। और जो गांव के लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, उनको तो मेरी बातें समझ में आती होंगी कि हाँ ये सच में होता है। चाहे आप घर कितना भी अच्छा बना लो, टाइल्स पत्थर वगैरह लगा के कुछ भी कर लो, जब तक बाहर जो कच्चा है ना, तो उसकी वजह से मिट्टी जो है सारे घर में रहती ही रहती है। और यहाँ पे जब मैं ये झाड़ू लगा रही थी, तो उससे पहले मतलब यहाँ पे ये चिड़िया का घोंसला जो है वो ऊपर से गिरा था। तो मैं झाड़ू से ये देख रही थी कि इसमें मैं इसको कहीं घेर दूँ और इसमें चिड़िया के बच्चे हों, फिर चिड़िया बाद में चैं 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 करेगी, अपने बच्चों को ढूंढेगी। तो ये खाली घोंसला था। फिर मैं इसको बाहर जाकर जो हमारा सामने वाला प्लॉट है, इसमें मैं घेर कर आई, सारे फूल वगैरह सब कुछ, जो चिड़िया का घोंसला वोसला था सब। और उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं जो सुबह में रोटी बना के रखती हूँ, एक रोटी जो हम गाय की निकालते हैं, वो देने के लिए आ गई थी। मतलब उस तरीके से मैंने किसी पित्र वगैरह की नहीं निकाली थी, बस ये सिंपल रोटी थी गाय की जो मैं निकालती हूँ, वो मैं देने आई। और उसके बाद में यहाँ पे आया हुआ था पानी, तो मैंने कहा चलो पानी भी भर देते हैं। अब पानी भरूंगी तो अभी मैंने पानी निकाला है, फिर पानी होगा तो फिर दोबारा फिर झाड़ू लगाना पड़ेगा। मेरे काम जो है वो ऐसे ही फैले रहते हैं, मतलब खिंडे रहते हैं। तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब एक काम को समेटने की कोशिश करती हूँ, फिर वो दोबारा से फैल जाता है, फिर समेटने की कोशिश करती हूँ, फिर फैल जाता है। तो यहाँ पे जो ये बर्तन वगैरह आप लोग देखते हैं ना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके आंगन में बर्तन ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो वो पड़े नहीं रहते हैं। मतलब जैसे गाय भैंस वगैरह, जो गाय है उसको पानी देना, उसका जो सानी भिगोते हैं, जिसको मतलब पहले इतना नॉलेज मुझे भी नहीं था, क्योंकि दिल्ली में तो ये सब कहाँ ही होता है। तो फिर मुझे नहीं पता था, तो फिर यहाँ पे आई हूँ, जैसे देखती हूँ वैसे मैं मतलब आप लोगों के साथ में बता देती हूँ। तो एक में दलिया भिगो कर रखते हैं, एक में सानी लगाने के लिए बाखर वगैरह भिगो कर रखते हैं। तो वो सारे बर्तन रहते हैं। बाहर भिगो कर रखेंगे ना, तो उधर गाय के जहाँ पे गाय बनती है वहाँ पे गेट नहीं है, तो इस वजह से मतलब बाहर जो जानवर घूमते रहते हैं वो खा जाएंगे, तो इसलिए इनको अंदर रखना पड़ता है। तो ये 2-3 पत्ते जो है मैं क्या बोलते हैं, मनी प्लांट के कट करके लेकर आई थी, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे इनको लगाया। ये जो कांच की बोतल थी इसमें लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने पहले लगा के रखा था वो ख़राब हो रहा था। तो उसको उठाकर मैंने क्या किया, मिट्टी में लगा दिया, और यहाँ पे मैंने फिर से लगाया, क्योंकि मुझे नहीं प्लांटिंग का बहुत शौक है, बट मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि ना मतलब उतना ज़रूरत का अकॉर्डिंग सामान मिलता नहीं है, तो इसलिए फिर मैं करती नहीं हूँ। और यहाँ पे मैं आई हूँ, किचन साफ़ की, मैंने बर्तन साफ़ किए हैं, और उसके बाद में जो नाश्ता वगैरह करते हैं ना, चाय पानी वगैरह का, वो सारे बर्तन मैं साथ में वॉश कर देती हूँ। और अब बात करते हैं घर के ऊपर। मतलब मेरी जैसे होता है ना कि हम किसी को बोलते हैं, किसी से बात होती है, या फिर हम उस तरीके से मतलब अपना ओपिनियन हम जैसे किसी को बताते हैं, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घर ऐसा है, गंदा सा है, ये है वो है। तो गांव में तो देखो ऑलमोस्ट पहले के अकॉर्डिंग जो घर बने हैं वो आज भी आप लोगों के इसी तरीके देखने को मिलेंगे। जो तोड़ फोड़ के बना रखे हैं ना, वो उन्होंने मतलब टाइल्स वगैरह बन लगा रखी है, पत्थर लगा रखे हैं। तो मेरा जो घर है ये पुराना बना हुआ है। और जब मेरी शादी होकर आई थी, जब से ये किचन इतना ही काला है, मैं चाहे इसको कितना भी साफ़ करने की कोशिश कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, ये साफ़ नहीं होता। हाँ टाइल्स लगानी है इसमें, लेकिन मेरा ये रहता है, मतलब मैं नहीं लगाने देती। मेरे हस्बैंड ने बहुत बार बोला है कि लाओ टाइल्स लगा देते हैं, लगा देते हैं, लेकिन मुझे ना ये रहता है कि मुझे ये किचन तोड़ कर पूरा पूरा दोबारा से बनाना है, अपने तरीके से सेट करना है। तो इसलिए मैं इसमें टाइल्स लगाने नहीं देती, क्योंकि अभी मैं लगवा लूँगी टाइल्स, और उसके बाद में फिर मैं दोबारा कभी तोड़ूंगी तो वो डबल पैसा वेस्ट होगा। अभी मैं सोचती हूँ कि अभी जैसे हमारा सामने प्लॉट बना हुआ है, मैं सोचती हूँ कि हम थोड़े दिन रुक कर, 1-2 साल रुकने के बाद वहाँ पे 2 कमरा, किचन, लेटरिन, बाथरूम, हॉल वगैरह जो भी बनाना है, मतलब जैसे होता है ना अच्छा सा 300-400 गज में बनाकर छोड़ देंगे। फिर हमें सिर्फ हमारे बेटे की केयर करना, परवरिश करना रह जाएगा। तो जी चलिए आज की वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स।